इंदौर में आज हर्ष और उल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर नेहरू स्टेडियम में जल संसाधन मंत्री ने झंडा वंदन किया और परेड की सलामी ली। नेहरू स्टेडियम में बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। कि आप सबको मध्य प्रदेश के भाई और बहनों को, इंदौर के भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का जो समाज के सबसे पीछे, सबके नीचे, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विश्व के पटल पर भारत का गौरव उनके नेतृत्व में बढ़ रहा है और भारत धीरे धीरे विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति की एक नया इतिहास हम रचने वाले हैं। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति के जो काम किए हैं वो जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं। साझा करेंगे विकास और प्रगति का एक नया इतिहास हम लिखने वाले हैं। मैं फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। इंदौर नगर निगम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में निगम परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। इसके साथ ही निगम में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मजबूत नगर पालिका के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हमारा गणतंत्र अमर रहे और संविधान के भाव से यह नगर निगम लोगों की सेवा करती रहे, इस संकल्प के साथ यह कार्यक्रम किया है। साथ ही युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद मेयर के प्रोग्राम की घोषणा हमने की है, जिसमें हम शहर के चुनिंदा और चुने हुए स्टूडेंट्स को, युवाओं को नगर निगम के अलग अलग विभागों में ट्रेनिंग दिलाकर उनको फील्ड का और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही यूपीएससी की तैयारी की दृष्टि से भी 1000 बच्चों का चयन करके निःशुल्क उनको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही वर्ष का सबसे अच्छा वार्ड और पार्षद उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा स्वच्छता के अलावा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान स्टाफ और पुलिसकर्मी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर नेहरू स्टेडियम में भव्य परेड का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस की 10 से ज़्यादा टुकड़ियां भाग लेगी। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पूरे शहर में पर्याप्त व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। पुनः सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर भी झंडा वंदन किया गया। शहर कांग्रेस प्रभारी और संगठन संचालक महेंद्र जोशी ने झंडा वंदन कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये एक साधारण दिवस नहीं है, 74वां गणतंत्र दिवस है और किसी भी देश को चलाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि उसका संविधान, इसी के आधार पर देश चलता है, जिसमें समानता, न्याय, सभी को समान अवसर देने की अवधारणा देश के संविधान सभा के सदस्यों ने तय की थी। उसमें महिलाओं की भी भूमिका रही है, सारे वर्गों की भूमिका रही है, सारे देश के हर वर्ग को साथ में लेकर के ये संविधान बनाया गया है और शायद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज के दिन संविधान के उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो रक्षा कांग्रेस हमेशा करती आई है, आज हम सब कांग्रेस जन गांधी भवन पर इकट्ठा हुए हैं। मौके पर इंदौर उच्च न्यायालय में भी प्रशासनिक न्यायाधिपति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी द्वारा राष्ट्रध्वज के सम्मान में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में समस्त वकील और कर्मचारी शामिल हुए। वहीं इसके बाद ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी अपनी मातृ संस्था के सम्मान में गणतंत्र दिवस पर पहुंचे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें माननीय श्री ऐसे धर्माधिकारी साहब
प्रशासनिक न्यायाधीपति महोदय द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मध्य प्रदेश सहित अन्य बड़े राज्यों की चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। जी हां, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी की है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की समाप्ति के साथ ही कांग्रेस ने जनता के बीच पहुंचने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। 26 जनवरी के मौके पर इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर झंडा वंदन किया गया, जिसके बाद संगठन संचालक महेंद्र जोशी की मौजूदगी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। महेंद्र जोशी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करेगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! राहुल गांधी जी की इस यात्रा का समापन 30 तारीख को हो रहा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जब जिस दिन समापन होगा उसके ठीक बाद यानी एक पूरे देश भर में हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो अभियान चालू कर रहे हैं उसका मतलब ये है जन संवाद करना, लोगों की तकलीफ़ों को सुनना, समझना और आने वाले समय में उन सारे लोगों की आवाज़ बनकर कांग्रेस फिर उभर के खड़ी हो। इसलिए हम हर घर तक जाएंगे, डोर टू डोर जाने की हमारी प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करें। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक छात्रा खेलते खेलते गिर पड़ी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अन्नपूर्णा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा वृंदा त्रिपाठी स्कूल में साथियों के साथ खेल रही थी। उसी दौरान वो गिर पड़ी, जिसमें स्कूल प्रबंधन उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक संभवतः उसे हार्ट अटैक आया होगा। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि छात्रा की मौत कैसे हुई है। प्राप्त हुई कि छत्रपति शिवाजी स्कूल में एक 16 साल की लड़की अचानक गिर गई है, जो गिरने से अटैक आना बताया, जो अस्पताल ले गए। आदित्य अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब उसमें अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा गिरने से मतलब फर्श पे ऐसे चलते चलते गिर गई हो और कोई ऐसा अभी कुछ है ही नहीं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जहां कार्ड एक्टिवेट कराने के नाम पर युवक के अकाउंट से रुपए निकाल लिए गए। फरियादी युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां सुदीप ताम्रकार नामक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, जिसके एवज में उसे एक क्रेडिट कार्ड भी मिला है। अज्ञात नंबर से उसके पास कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए फोन आया और सारी डिटेल लेकर कार्ड एक्टिवेट होने की बात भी कही, लेकिन कुछ देर बाद उसके अकाउंट से 14,900 रुपए कट गए। मैसेज मिलते ही सुदीप को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी लगी, जिसके बाद सुदीप ने थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुदीप नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उसका महिंद्रा कोटक महिंद्रा में खाता था, उसमें क्या मेरा कार्ड नया जारी हुआ, कार्ड एक्टिव के लिए फ़ोन आया कहीं से, तो उसके खाते से 14,900 रुपये निकल गए। उसकी जांच कर रहे हैं।